डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने उपसर्ग के विषय में पढ़ा है और ये भी पढ़ा था कि शब्द निर्माण उपसर्ग, प्रत्यय और समास के द्वारा होता है। समास कक्षा 9वीं में नहीं है। उपसर्ग और प्रत्यय हम लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ने हैं। उपसर्ग आप समझ गए होंगे। अब हम प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। आपके सामने 2 उदाहरण दिए हुए हैं, टोपी वाला और यह रास्ता बहुत ही पथरीला है। इन दोनों को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये 2 शब्दों के मेल से बना है, टोपी और वाला। हमने बच्चों उपसर्ग में पढ़ा है कि उपसर्ग शुरू में लगते हैं। जैसे हमने प्रबल पढ़ा था, उसको दोनों अलग अलग करने पर प्र और बल था प्रबल में। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसमें टोपी और वाला का प्रयोग है। तो ये जो है, इसमें वाला शब्द जो है अंत में लगा है। तो अब हम देखेंगे कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें ही प्रत्यय कहते हैं। तो टोपी वाला में टोपी मूल शब्द है और वाला प्रत्यय है, और यह अर्थ में विशेषता और परिवर्तन ला रहा है। बच्चों, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो है, ये प्रत्यय धातुओं यानी कि क्रिया शब्दों के अंत में लगते हैं, और क्रिया शब्दों के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण आदि शब्द बना देते हैं। जो ऐसा करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे दिखावट, इसमें देखना शब्द है, उसके साथ जो है आवट लगा दिया तो ये दिखावट बन गया। झगड़ालू, ये क्रिया के साथ लगकर बना है। मिलन प्लस सार, मिलनसार, ये भी क्रिया के साथ लगकर बना है, तो ये कृत प्रत्यय का उदाहरण है। अगला है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातुओं को छोड़कर संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और उन्हें नया रूप दे देते हैं। अब हम प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। कुछ प्रत्यय दिए गए हैं, आपको उन प्रत्यय को अंत में लगाकर शब्दों का निर्माण करना है। देखिए, जैसे अंत प्रत्यय है, ये हमने क्रिया शब्द के अंत में लगाना है। तो अंत, जैसे उड़ क्रिया है तो उड़ंत बन गया। रटना क्रिया है, रटंत बन गया। इसी प्रकार आई, पढ़ के साथ आई लगकर पढ़ाई, लिखाई, कमाई, सिलाई, इस तरह से शब्दों का निर्माण होगा। आन का प्रयोग करके लगान, उड़ान, आस, मिठास, खटास, भड़ास, आव, बचाव, बहाव। आवट आपको पता ही है, लिखना के साथ आवट लगाकर लिखावट। थकावट, सजावट। आवा का दिखावा, बुलावा, पहनावा। इसी प्रकार से आहट प्रत्यय का प्रयोग करके हम गर्माहट, कड़वाहट, यानी कि ये कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। कोई ये जो हैं क्रिया के साथ लगकर कभी
संज्ञा बना रहे हैं या विशेषण बना रहे हैं। इमा प्रत्यय गरिमा महिमा, ई का प्रयोग करके बोली, धोबी, ओना खिलौना बिछोना, ता कटुता, बहता शिशुता, त्व बंधुत्व पुरुषत्व व्यक्तित्व, पन ये बच्चा के साथ लगकर बचपन पागलपन बालकपन का निर्माण कर रहे हैं। बच्चों, आप इनके अतिरिक्त कोई भी और शब्द बना सकते हो, लेकिन उन शब्दों का कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ होना चाहिए। कुछ प्रत्यय लगने के बाद विशेषण बन जाता है। देखो, जैसे आऊ प्रत्यय लगाकर कमाऊ, बिकाऊ, उपजाऊ। आक प्रत्यय लगाकर तैराक यानी कि जो तैरने में सक्षम हो, चालाक, लड़ाका। आरी पुजारी, भिखारी, अधिकारी। आलू ये दया के साथ इसका प्रयोग होकर दयालु यानी कि विशेषता बता रहा है कि उसकी विशेषता कि वो दयालु है, कृपालु है, झगड़ालू है। इक का प्रयोग करके मासिक, मास के साथ इसका प्रयोग किया है मासिक, धर्म, धार्मिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक। ये प्रत्यय इक प्रत्यय इसका प्रयोग करने से जो ये शब्दों का निर्माण हुआ है ये कुछ परिवर्तन आ जाता है। इसका अच्छी तरह से बच्चों ध्यान रखना है। इत का प्रयोग करके शोभित, आनंदित, सम्मानित शब्दों का निर्माण हुआ है। इया घटिया, बढ़िया और दुखिया। इन रंगीन, कुलीन। यह जातीय, देशीय, राष्ट्रीय। इला का प्रयोग करके, पहले ईय का था, अब ईला का प्रयोग करके, ये बड़ी ई की मात्रा है तो ये ध्यान से हमें बनाना है। रंगीला, बर्फीला, चमकीला। चमकीला यानी कि जिसमें चमक हो। ऊ का प्रयोग करके पेट को के साथ बड़े ऊ का प्रयोग करके पेटू। बाजार के साथ बड़े ऊ का प्रयोग करके बाजारू बन गया है। एरा, एरा लूट के साथ एरा का प्रयोग करके लुटेरा। चाचा, अब ये आपने विग्रह करके देखना है। अब चच कोई शब्द नहीं होता, तो हमें ये जो है अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो मूल शब्द है उसका कोई ना कोई प्रॉपर अर्थ होता है। तो चाचा प्लस एरा चचेरा। ऐसे ही सपेरा हमें पता है जो सांप पकड़ने वाला होता है, तो सांप और एरा सपेरा बनेगा। गवैया, खवैया। कार का देखो बेटा ध्यान से, पत्र लिखने वाला पत्रकार, कला का काम करने वाला कलाकार, तो ये भी हमें ध्यान से करने हैं। चित्रकार, साहित्यकार। खोर, रिश्वतखोर, आदमखोर, चुगलखोर। इस तरह से बच्चों जब भी हमने प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो मूल शब्द है उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, उसी के हिसाब से उसका निर्माण करना है। विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, गर का प्रयोग करके हम जादूगर बना देंगे। कारीगर, सौदागर, बाजीगर। चीग, खजांची, अफीमची। दार, जमींदार, ईमानदार, दुकानदार। ला, पगला, अगला, पिछला। वान, जो गाड़ी को चलाने वाला होता है गाड़ीवान। जो धन से युक्त होता है धनवान। पुत्र से युक्त पुत्रवान। वाला, रिक्शा वाला, खिलौने वाला, जो खिलौने बेचने वाला है, रिक्शा चलाने वाला, इक्के वाला। शाली, भाग्यशाली, शक्तिशाली, सौभाग्यशाली। हार, राखनहार,
पालनहार। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं बच्चों, उनका प्रयोग करके हम पुल्लिंग शब्दों के साथ उनका प्रयोग करके स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। आपको पता ही है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग छोटी कक्षाओं में आपने किए हैं कि जो आनी प्रत्यय है ये भव पुल्लिंग शब्द के साथ जब लग जाता है तो भवानी स्त्रीलिंग बन गया। ऐसे ही इंद्र के साथ आनी प्रत्यय लगकर इंद्राणी, देवरानी। अगला है इन प्रत्यय। हमें पता है, अब ये हमें पता होना चाहिए कि पुजारी हमें कैसे लिखना है। बड़ी ई की मात्रा होती है, लेकिन जब इन प्रत्यय लग जाता है तो पुजारिन छोटी ई की मात्रा लग जाएगी और स्त्रीलिंग शब्द बन रहा है। ये देखो आप, सुनार का सुनारिन, कहार का कहारिन, इया खटिया। अब ये डिबिया जो है ये डिब्बा का स्त्रीलिंग है, ये खटिया खाट का स्त्रीलिंग है। अब ये आप ऐसे ही इसका विग्रह नहीं कर पाओगे कि खट प्लस इया या डिब प्लस इया। तो ये हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से इसका निर्माण हुआ है, इसका जो मूल शब्द क्या था। तो ये डिब्बा के साथ इया का प्रयोग करके ये डिबिया बना है। अब ये देखो ध्यान से, दुखिया और बुढ़िया देखो ध्यान से। बुढ़िया किसका स्त्रीलिंग है? बूढ़ा का। तो बूढ़ा के साथ इया का जब हमने प्रयोग किया है तो ये बुढ़िया बन गया। अब ई प्रत्यय देखो, जैसे घंटा शब्द था उसके साथ हमने ई प्रत्यय लगाया है तो घंटी। रस्सा का रस्सी, चाचा का चाची, पहाड़ का पहाड़ी बन गया है। इका, ये भी स्त्रीलिंग बनाने वाला प्रत्यय है। देखो जैसे गायक का इका प्रत्यय लगाकर गायिका बन गया, लेखक का लेखिका और नायक का नायिका। ये ती प्रत्यय, खाती, गिरती, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। वह खाना खाती है, वह गिरती है या वह लिखती है। तो इस तरह से स्त्रीलिंग प्रत्यय का निर्माण हुआ। री, छाता का देखो, अब ये छतरी में आप क्या करोगे, छत प्लस री तो नहीं कर पाओगे, तो ये छाता का स्त्रीलिंग है, छतरी, पटरी, कोठरी। इस तरह से हमें बड़े ध्यान से प्रत्ययों का निर्माण करना है, प्रत्यय लगाकर नए शब्दों का निर्माण करना है। अब देखिए आगे, संख्या का बोध कराने वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें गिनती का बोध कराते हैं, गिनती के विषय में बताते हैं। देखो ध्यान से, जैसे गुना, हमें पता है गुना जो है उस प्रत्यय का प्रयोग करके दुगुना बनता है, चौगुना बनता है, यानी कि 4 गुना। वां का प्रयोग, जैसे दसवां, 10 के साथ वां लगा दिया दसवां, 100 के साथ वां लगा दिया तो 100वां। सरा, दूसरा, और 3 के साथ वो लगा दिया तो तीसरा। अब आगे हैं जो हमारा बहुवचन बनाते हैं। तो वचन का बोध कराने वाले प्रत्यय हैं कुछ, जैसे ए यानी कि रात के साथ लगा दिया तो रातें, सड़कें, पुस्तकें। या का प्रयोग, जैसे चूड़ा, चूड़ियाँ, बेटा, बेटियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ। ये जो हैं बहुवचन शब्द बना रहे हैं ये प्रत्यय। आगे देखिए बच्चों, कुछ प्रत्यय क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। देखिए पहला, तह यानी कि स्वतः, अपने आप, उसने स्वतः काम कर लिया। यह क्रिया की विशेषता है कि उसने जो काम किया है वो खुद कर लिया है। विशेषतः, विशेषकर। इसी तरह पूर्वक, वह बोला, लेकिन बोला कैसे? क्रोध पूर्वक, गुस्सा करते हुए बोला। तो ये बोलने की विशेषता हुई, यानी कि क्रिया की विशेषता हुई। तो ये प्रत्यय पूर्वक लगकर जो है क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्यय हैं ये। दयापूर्वक, शांतिपूर्वक। तया देखो, तया से विशेषतया, साधारणतया, उदाहरणतया। इसी प्रकार से अगले प्रत्यय हैं जो हमें क्रिया का बोध कराते हैं। देखिए ध्यान से कि जैसे चलना हो गया,
तो ये भी क्रिया बन, आ प्रत्यय उसके साथ लग गया तो चला, वो चला। खिला, गिरा। या प्रत्यय लगा के, जैसे पा के साथ हमने या प्रत्यय लगाया तो पाया। सो के साथ सोया, खोया। इस तरह से इनका निर्माण है। कर, सोकर, उठकर और चलकर। ता प्रत्यय से सोता, पीटता, चलता, लिखता। लिख जो क्रिया है उसके साथ ता लगाकर लिखता, ये भी क्रिया का ही बोध करा रहे हैं। ना, खोना, सोना, चलना और हिलना। बच्चों, जिस प्रकार से उपसर्ग में भी पूछा जाता है कि या तो हमें उपसर्ग दे देंगे, आपने शब्द निर्माण करने हैं, या हमें उपसर्ग और शब्द मिले हुए इकट्ठा बना हुआ शब्द दे देंगे, आपने उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। इसी तरह से प्रत्यय में भी प्रत्यय देकर आपसे शब्दों का निर्माण करने के लिए कहा जा सकता है। और अगर हमने आपको सोता दे दिया तो आपने उसमें से सो से ता प्रत्यय को अलग करना है। बच्चों, आप उपसर्ग और प्रत्यय अच्छी तरह से करें और नोटबुक में भी नोट करें। धन्यवाद।